हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक छोटी सी वीडियो और ग्रोविंग अप एज ए लर्नर सीसीएस यूनिवर्सिटी से हो या आप एमएसयू से हो, दोनों ही लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। बट ये जो मतलब प्रीवियस हम बता रहे हैं ये 2016 में आया, जैसे 17 में आया, तो ये सीसीएसयू के हैं, राइट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना तो वीडियो की शुरुआत करें। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, और इसमें यूनिट 1 से लेकर हम 6 तक, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। देखो, ये देखो 1 से लेकर 6 मतलब सारे के सारे यूनिट हम इसमें कवर करेंगे, राइट है। और आपको बताएंगे कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से कम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लॉन्ग में आ सकते हैं, कौन कौन से शॉर्ट में आ सकते हैं, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट मतलब बीच में स्किप मत किया करो, ठीक है। या तो देखा करो तो देख लिया करो, देखा ना करो तो देखा ही मत करो, ठीक है। लेकिन थोड़ा देख के हट जाते तो फिर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगी, लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, ईपीसी फाइल्स वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पे भेज रखा हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना या ना करना, बट एक कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है, वीडियो कैसी लगी। मनोविज्ञान एवं अधिगम करता, ठीक है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट में यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने दिया है। लॉन्ग और शॉर्ट में तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ही दे दिया 2000 जो है मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, केवल इतना रख दिया, ठीक है। अब चाहता तो मैं बार बार क्वेश्चन लिखता, फिर एक पेज इसमें भरता, 2 पेज भरते, ठीक है। बट मैंने चीज़ों को आसान किया, बहुत ही उसमें लाया हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज मत हो गए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक, कोई डाउट हो रहा है तो देखो मैंने सबको मतलब 5 ईयर के प्रीवियस पेपर्स दे रखे हैं, ठीक है। आप सीधे देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 16, 17, 18, 19। मतलब ये जो क्वेश्चन है 2016 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, राइट है। तो आप चाहे 2016 का उठा लो, वहाँ भी मिल जाएगा, 17 का उठा लो वहाँ भी मिल जाएगा, 18 का उठा लो वहाँ भी मिल जाएगा, 22 का उठा लो वहाँ भी मिल जाएगा, राइट है। तो वो मिल जाएगा। चलो थोड़ा सा बता देते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को उत्तम अध्यापक ही नहीं बनाता वरन प्रभावशाली शिक्षण। ऐसे ये 2016 में कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आया था। शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ऐसे शिक्षा मनोविज्ञान के मध्य का अंदर मतलब ऐसे पूछता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों करके मतलब आप पूरा तैयार कर लीजिएगा कुल मिला के, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं आएगा, राइट है। मतलब ये आपको पूरा तैयार हो जाएगा, तो लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी हो जाएगा, ठीक है। ये इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम बोल सकते हैं सदाबहार क्वेश्चन है, अभी तक जो है लगातार आया हुआ है, ठीक है, 2019 को छोड़कर, ठीक है। 22 हो सकता है 23 में आए, बट आने के पूरे चांस हैं, राइट है। 2016 की विशिष्ट बालक, देखो विशिष्ट बालक मैंने यहाँ पे दिया प्रतिभाशाली, ये दोनों ही लॉन्ग में बनते हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिभाशाली बालक ये भी बनता है, बट अभी तक नहीं बना है, इस बार ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट है। तो ये भी आप लोग तैयार कर। अब विशिष्ट बालक वाला, ठीक है, 2016 आपको लग रहा है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 2016 लिखा, आप सीधे वो जाइए उसे खोलिए और देखिए, ठीक है। 2016 विशिष्ट बालकों की संप्रत्य क्या है, इसके प्रकार एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए, पिछड़े बालकों की समस्याएं कौन कौन सी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, राइट है। पिछड़े बालक की बात करें तो 2019 में क्वेश्चन आया हो, पिछड़े बालक की पहचान कैसे की जाती है, पिछड़े बालक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, पिछड़े ऐसे करके क्वेश्चन आया था। आप सीधे 2019 पे जाके वहाँ से देख सकते हो, राइट है। तो ये हो गया। हाँ, तो देखो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, हाँ, ठीक है। ये प्रतिभाशाली मैंने बता दिया, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है, ठीक है। जैसे विशेषताएं वगैरह केवल पूछता तो शॉर्ट में। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, और ये मत समझना कि नोट्स ऐसे हैं, नोट्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आप उन्हें लीजिए, और ये व्हाट्सअप नंबर दिया, आप लोग मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ जिसमें आपको ऐड कर दिया जाता है। व्हाट्सअप ग्रुप में सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो पेड नोट्स लेते हैं, राइट है। क्यों ना आपने एक सब्जेक्ट का ही लिया हो, बट फिर वहाँ पे आपको जो कंटेंट दिया जाता है वो चारों सब्जेक्ट का मतलब सब दिया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और 5 ईयर के तुरंत ही प्रीवियस मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत ही कम प्राइस में लाऊं, ये भी नहीं, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। और जो बच्चे लिए हैं पेड नोट्स, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो किसी भी टाइम, राइट है। और कमेंट भी करके बता सकते हो, राइट है। और व्हाट्सअप ग्रुप में तो ठीक है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो यूनिट 1 में शॉर्ट आपका मनोविज्ञान हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, ये हो गया। और आपका शिक्षा और मनोविज्ञान, ठीक है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में क्या संबंध है वो आ जाता है आप लोगों का। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ठीक है, ये अभी तक तो शॉर्ट में ही याद है क्योंकि देखो आप समझ रहे हो कहीं भी से वो कोई ऐसा भी क्वेश्चन उठा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, हो सकता है लॉन्ग में ही रख दें, ठीक है। अभी तक तो नहीं रखा है फिलहाल क्योंकि इसके केवल प्रकार वगैरह पूछते थे, लेकिन पूरा क्वेश्चन उठा दिया तो लॉन्ग में रख सकते हैं, ठीक है। अभी तक नहीं आया हुआ है, बट आप तैयार पूरा कर लीजिएगा। मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक और ये वाले मैंने बताया, ये आप लोग को शॉर्ट में ही चलते हैं। यूनिट 2 में आते हैं। हाँ, यूनिट 2 पे हम लोग देखते हैं। जो यूनिट 2 आपको मानव विकास है,
ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट की बात करें तो कौन कौन से, देखो शिक्षण की अवस्थाएं, राइट। इसमें आप पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और मैं नोट्स से आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत ही मतलब जल्द सोचूंगा, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन यूनिट मैं सोचता हूँ एक दिन में ही समाप्त कर दूँ, राइट है। तो ताकि आप लोगों को भी मतलब सिलेबस जल्दी पूरा हो सके, क्योंकि आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं जल्द ही कोशिश भी करूंगा। विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये जो क्वेश्चन आता है, राइट। देखो 2016 में पूछा गया, 17 में, 18, 19 मैंने यहाँ पे लिख दूँ किस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन, वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। 16 में भी, 17 में। अगर आप किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं वहाँ कहाँ देखूंगा, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार सिर्फ कमेंट करके बता देना और मैं इसकी PDF सबकी भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास सब यूनिट वाइज अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। बस राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ही भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं भेज दूंगा यूनिट, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई सा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, तो ये हो गया। और ये विकास की अवस्था मैंने बता दिया यहाँ पे मानव विकास में, ठीक है। और ये किशोरावस्था, क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी आ जाता है। 2016 में यही क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें पूछा था मतलब ये किशोरावस्था से उठाया था। एक किशोर को निर्देश और परामर्श देते समय आप किन आधारभूत तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में विवेचना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आया था। मतलब किशोर, एडोलेसेंस ध्यान रखना, किशोरावस्था जहाँ पे मिल जाए आप समझ जाना, यही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और बाकी ये चीज़ समझ रहे हो, ये कहाँ पे मिल जाए आप समझ लीजिएगा। मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, एक मिनट। ये हो गया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक, ये मैंने मानव विकास वाला नीचे दे दिया है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, ये इस बार तैयार कर लेना, क्योंकि 2022 में भी पूछा गया, 23 में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, बट ऊपर वाला तो कन्फर्म है इस बार आएगा ये वाला, ठीक है। विकास की अवस्थाएं वाले ये तो 100% मान के चलो, ये आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये तीनों शैशवावस्था क्या, इन्फेंसी चाइल्ड, ये तो सब मैं मतलब कराऊंगा, राइट है, देखूंगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होगा मानव अभिवृद्धि एवं विकास, ठीक है। शॉर्ट में हम कौन सा ले लेते हैं, मानव अभिवृद्धि एवं विकास, इसकी विशेषताएं, आवश्यकता, महत्व, पहलू वगैरह, ये सब याद कर लेना कि प्रभावित करने वाले कारक, ये चीज़ें एक बार पढ़ेंगे आप लोगों को याद हो जाएंगी, याद करने वाली चीज़ ही नहीं, केवल समझने वाली चीज़ है। मानव विकास के प्रकार या पहलू, टाइप्स ऑफ या एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसमें शारीरिक विकास होता है। इसकी एक ट्रिक होती है PCSE में, आध्यात्मिक विकास हम बोल सकते हैं। PCSEM आप केवल इतना याद रखना, राइट है। क्या तरीका आप लोगों को बता, PCM का मतलब P से हो जाएगा आपका फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, E से इमोशनल, M से क्या होगा, मेंटल हो जाएगा, ठीक है। मतलब मोरल, सॉरी, ठीक है। तो मोरल मतलब राइट है। तो P से क्या होगा, फिजिकल हो जाएगा, शारीरिक विकास, C से कॉग्निटिव विकास मतलब मानसिक विकास, S से सोशल मतलब सामाजिक हो जाएगा, E से इमोशनल मतलब संवेगात्मक हो जाएगा, M से मोरल, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका मतलब अभी तक पूछा गया तो सामाजिक मतलब विकास और संवेगात्मक विकास पीछा जा चुका, संवेगात्मक विकास ज़्यादा, राइट है। तो 4 नंबर में कहीं से उठ सकता है, अगर पूरा क्वेश्चन ये और ये ऐड कर दिया तो आप लोगों का भी लॉन्ग में बना देगा, ठीक है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड है कैसा वहाँ पे पूछ रहा है। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं हम, तो यूनिट नंबर 3 में देखते हैं अधिगम एवं अभिप्रेरणा, आपकी ये यूनिट है। इसमें अधिगम एवं अधिगम अथवा सीखना, अधिगम, ठीक है। अधिगम का मतलब ये होता है सीखना, हम बोल सकते हैं, ठीक है, लर्निंग। तो स्किनर का अच्छा, ठीक है, ये यहाँ से आता है। अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। अब अधिगम से सिद्धांत देखो यहाँ पे इतने दिया, थॉर्नडाइक दिया है, पाउलो दिया है, कोलर दिया है और स्किनर दिया है, लेविन दिया है, ठीक है। लेविन का ये 2022 में आई होप पूछा गया था, राइट है। और ये जो क्वेश्चन है कोहलर वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2022 में यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो बच्चे काफ़ी समझ ही नहीं पा रहे थे क्वेश्चन कहाँ से आ रहा, मतलब पता नहीं क्या। और जबकि मैं जैसे ही मतलब वो होता है, मैं सब चीज़ें बता देता हूँ भैया, जो जिसके मतलब जितने नाम हैं वो नाम आप लोग याद कर लो, 2 2 3 3 नाम है, 4 4 नाम है, वो याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसे ही रखेगा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाता है, वहाँ पे रख दिया सोच द्वारा सीखने का सिद्धांत, तो बच्चे ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। आपकी उसने रख दिया था 2022 गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत ये देख रहे गेस्टाल्ट थ्योरी कहाँ से आ गई, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ समझिए, इनके नाम दिए वहाँ पे 3 3 4 4, ठीक है। उन चीज़ों को याद रखें। अब ये इसकी मतलब उनके सीखने के नियम, जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है, मुख्य नियम है, गौण नियम है, उनमें उनके कई नाम हैं। अब उन प्रयत्न भूल का सिद्धांत रखे तो आप जो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझो, तो ये ठीक है, उनके जो नाम है उनको याद रखना, ठीक है। वो अंदर से क्वेश्चन उठाएगा आपको फंसाने के लिए, बट वो आएगा यहीं कहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। तो इसमें आपका थॉर्नडाइक तो याद ही करना, पाउलो भी याद करना, कोलर भी याद करना, लेविन भी याद करना है। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे होंगे कि सर आप सबको ही बता दिए, सबको इसलिए बता दिया क्योंकि आप आगे जब जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया सबको तैयार कर लेना, जैसे भी कोई भी आप टीचिंग एग्जाम वगैरह देते हो तो वहाँ पे आता है, कन्फर्म है, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे तैयार करो, कुछ है भी नहीं थ्योरी में, मैंने एक आधी करा भी दिया और सारी करा भी दूंगा, ठीक है। आप प्रेरणा मोटिवेशन लॉन्ग प्लस शॉर्ट में दोनों में आता है, और कैसे आता है वो आप क्वेश्चन नंबर 2022 का देख सकते हैं,
2022 में लॉ में आया हुआ है, राइट है। 2019 की बात करें तो प्रभाव के नियम और अभ्यास के नियम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रभाव के नियम, अभ्यास के नियम, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किसकी थानटाइट के जो सीखने के नियम थे वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। अभी अभी आप कन्फ्यूज होंगे तो ये चीज़ है, और मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, राइट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, नहीं करना है, एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, टीचर डायरी, मतलब वो तो सेकंड ईयर का होगा, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मैंने सब कुछ भेज रखा है, ठीक है। तो उसे आप लोग देख सकते हो। फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे जो मतलब और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि मैंने सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करवाया जहाँ से आपके काफ़ी अच्छे नंबर बढ़ने वाले, तो वो चीज़ आप लोग पहले देख लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट में आता है। कुछ समायोजन, ठीक, कुछ समायोजन जैसे ऐसे आता है क्वेश्चन, कुछ समायोजन से आप क्या समझते हैं मानसिक स्वास्थ्य को, ऐसे करके मतलब 2 क्वेश्चन एक में ऐड करता है, ठीक है। आप लोग अगर एक बार कमेंट करके बताएंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी वो PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। सर्च ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम, जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं अभी जो है जुड़े हुए हैं मतलब ग्रुप में, ठीक है, तो आप लोग जाइए वहाँ पे सर्च कर दीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब आते हैं शॉर्ट में कुछ मतलब समायोजन, एडजस्टमेंट, ठीक है। देखो, समायोजन तंत्र के रूप में प्रतिगमन की आप व्याख्या, वह ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे, और मानसिक स्वास्थ्य ये मैंने बताया, ठीक है। वहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे आप लोग का हो गया रक्षा युक्तियाँ या इनका समायोजन तंत्र या रक्षात्मक तंत्र, ये कई नाम है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो आते हैं यूनिट 5 पे। देखो व्यक्तित्व, यहाँ से तो कन्फर्म में क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे मैंने जो दे दिया है, ठीक है, तो इसमें मैंने 3-4 दे दिए, क्योंकि जैसे दिया था मैंने वैसे ही कर दिया है। बट ये केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयार करें। व्यक्तित्व से तो आएगा, उसके आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मीनिंग एंड डिफिनेशन तो पता होना चाहिए, उसके सिद्धांत तो पता होनी चाहिए, प्रकृति विशेषताएं तो पता ही होनी चाहिए। तो यही कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। बट वो क्वेश्चन में कुछ ये कम ही चीज़ें पूछता है, तो आप समझ लो, बट आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सअप, जो बच्चे पेड नोट्स लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाया हूँ नोट्स, और बहुत ही कम प्राइस में है, राइट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखिए, और एक बार पढ़ने का आपको लगता है तो केवल आप जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है आप उस सब्जेक्ट का लीजिए, उसके बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा नोट्स कैसे हैं, राइट है। तो इतने कम प्राइस में और इतने उसमें मतलब मैं तो नहीं मानता कि कोई प्रोवाइड कराएगा, राइट है, कोई नहीं करवाएगा। और दूसरी बात तो ये चीज़ है कि चीज़ें मतलब इतनी आसान मिलना मुश्किल है, सबसे बड़ी बात ये है, समझ लो। तो मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब टाइम दिया है और करके तब ला पाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी क्या है, ये 4 नंबर में शॉर्ट में आता है। व्यक्तित्व के सील गुण का अर्थ हो गया, और आइंस्टाइन द्वारा, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण आयामों के संक्षेप में बताइए, ये आप लोगों का हो गया। अब आते हैं यूनिट नंबर 6 में। देखो यूनिट नंबर 6 में सिर्फ 2 सवाल बनते हैं। पहला जो बनता है वो बनता है बुद्धि से, दूसरा बनता है सृजनात्मकता से, तीसरा कोई सवाल नहीं बनता है। एक अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, मतलब बताऊंगा क्या, वो मैंने शॉर्ट में दे चुका। मैं शॉर्ट मतलब चारों सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में कराऊंगा, वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो वो कन्फर्म में क्वेश्चन आता है, फिर आएगा, ठीक है। बुद्धि मापने का वो वाला, ठीक है। तो आई के बराबर MA/CA गुणे 100 वाला, ठीक है। मेंटल एज बटे इकोनॉमिकल एज गुणे 100, ठीक है, वो वाला। तो बुद्धि सृजनात्मकता पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैंने नोट्स में भी दिया ना, आप मॉडल से पढ़ना तो मॉडल में भी, दोनों ही, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन कन्फर्म है। इस बार जो बनेगा हम बताएं तो इस बार जो है आपका बुद्धि, ठीक है, रट के जाना, रट के आराम से, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से रट के जाइएगा, ठीक है। सृजनात्मकता का भी आ सकता है पर बुद्धि के ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो बुद्धि का आप लोग देख लीजिएगा। बुद्धि, अब देखो यहाँ पे मैंने, आप वो वहाँ से तैयार कर लेंगे तो शॉर्ट वाले ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना कुछ है। अब बुद्धि लब्धि से क्या मतलब, बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है, ठीक है। IQ, ठीक है, इससे क्या पूछा, इसकी गणना कैसे की जाती है। IQ बराबर MA/CA गुणे 100 बटे करके। बुद्धि के प्रकार आप लोगों को सृजनात्मकता की विशेषताएं, ठीक है। बुद्धि का अगर बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों ही आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो 16/4 20 से 22 नंबर हम कह सकते हैं कहीं आप लोगों के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस यूनिट से ही 22 नंबर आपके कन्फर्म होंगे। और फर्स्ट यूनिट, ठीक है, 22 तो 44 तो यहीं से हो गए 2 यूनिट से, ठीक है, आप समझ रहे हो, आई होप। और ये सृजनात्मकता, बुद्धि लब्धि, तो यही सब था। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुँच सके, आप लोगों को मिल सके, ठीक है। और हाँ, जो नोट्स लेना चाहते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। और आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।